आज हम सीखेंगे एक्सेल में वी स्टैक एंड एच स्टैक फॉर्मूला। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वी स्टैक का काम क्या होता है। वी स्टैक का काम होता है वर्टिकली डेटा को कंबाइन करने का। जैसे हमारे पास डेटा है नेम, सेल प्राइस एंड यहाँ पे नेम, सेल प्राइस अलग अलग जगह दे रखा है। हमें एक जगह कंबाइन करना हो तो कैसे करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले कर्सर यहाँ रखें, इक्वल प्रेस करें। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको वी स्टैक लिखना है। लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है एरे 1। आप जिस डेटा को भी कंबाइन करना चाहते हैं एरे 1 में उस डेटा को सिलेक्ट करें। हमें इस डेटा को कंबाइन करना है मोहन यादव से लेकर सेल प्राइस यहाँ तक। करने के बाद आपको F4 से फ्रीज कर दे एंड कॉमा दे। एरे 2 में आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिस डेटा को आप इस डेटा के बाद कंबाइन करना चाहते हैं। तो हम इस डेटा को करना चाहते हैं, यहाँ कर्सर रखते हैं, इस तरीके से ड्रैग करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं। F4 से फ्रीज कॉमा एरे 3 में उस डेटा को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो भी डेटा आपको कंबाइन करना है, तो हमें यह डेटा कंबाइन करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया F4 से फ्रीज। अब आपको ऐसे ही चलता जाएगा एरे करके। आप जितने भी डेटा कंबाइन करना चाहते हैं वर्टिकली उस डेटा को सेलेक्ट करते चले जाए कॉमा दे देकर। एंड अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका वर्टिकली यहाँ पे डेटा कंबाइन होकर आ गया। आपको वी स्टैक फॉर्मूला का काम समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल 1 हमारे पास है, इसमें इतना डेटा है। टेबल 2, टेबल 3 एंड मास्टर शीट में हमें यहाँ पे सारे डेटा को कंबाइन करना है। अब हम इन टेबलों में डेटा एंट्री करें जो हमारा मास्टर शीट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। यह कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले टेबल 1 में जाते हैं, इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं। कर्सर यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन की राइट की, आपका डेटा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल+T प्रेस करें, आपका डेटा टेबल के लिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। एंड यहाँ से ओके कर दे। ओके करते ही आपका डेटा यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब आपको टेबल डिजाइन पे जाकर टेबल का जो भी डिजाइन देना है आप यहाँ से दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको नॉर्मल रखना है, यहाँ से नॉर्मल भी रख सकते हैं। हम यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं और सेकेंड शीट पे जाते हैं। टेबल 2 पे पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल+T प्रेस करते हैं एंड यहाँ से ओके करते हैं। यह डेटा भी टेबल में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ से नॉर्मल डिजाइन दे देना है। आपको जो डिजाइन पसंद है आप वह दे सकते हैं। आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो टेबल डिजाइन पे जाकर प्रॉपर्टीज पे जाकर यहाँ पे टेबल 2 की जगह जो भी नाम रखेंगे आपका डल जाएगा। एंड टेबल 3 पे जाए, इस तरीके से पूरा डेटा को सेलेक्ट करें, कंट्रोल+T प्रेस करें एंड यहाँ से ओके करें। ओके करते ही आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा। एंड आपको यहाँ पे जाना है, नॉर्मल स्टाइल कर देना है। आपका सारा डेटा टेबल में कंबाइन हो गया। अब आपको करना क्या है, मास्टर शीट पे जाना है एंड सबसे पहले आपको टेबल 1 पे जाकर यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल+C करना है। कॉपी करने के बाद आपको मास्टर शीट पे जाना है, कंट्रोल+V करना है, पेस्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ कर्सर रखे, वी स्टैक लिखे। वी स्टैक लिखने के बाद आपको इक्वल प्रेस करे, वी स्टैक लिखे। वी स्टैक लिखने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना है। एरे 1 में टेबल 1 को सिलेक्ट करें इस तरीके से, या आपको इस तरीके से सिलेक्ट नहीं करना तो आपको करना क्या होगा, नॉर्मली सबसे पहले हम बैक चलते हैं। हम बैक यहाँ से आ जाते हैं, इसको हटा दिए एंड हम मास्टर शीट पे जाते हैं। आपको यहाँ से भी इसको हटा देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे टेबल 1 लिखे एरे 1 में, आपने लिख लिया कॉमा। एरे 2 में आपको क्या लिखना है, टेबल 2, क्योंकि आपने सारे डेटा को टेबल में कंबाइन कर दिया है और आपको पता है कौन से टेबल का क्या नाम है। तो टेबल 2 लिखे एंड टैब बटन करे कॉमा, टेबल 3 लिखे एरे 3 में एंड टैब बटन प्रेस करे। आपका यहाँ पे सारे डेटा टेबल के नाम से आ गए। आपके पास और भी सीट होंगे, आप उसको भी टेबल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे सारा डेटा यहाँ पे एक साथ कंबाइन होकर आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे टेबल 1 पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम एक डेटा एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एम्प्लॉय ID 150, टैब बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं
रोहित कुमार। टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम लैपटॉप लिखते हैं, प्रोडक्ट में क्वारंटी 8, यहाँ पे हम सेल प्राइस डाल लेते हैं एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा टोटल प्राइस। अब आपको करना क्या है, मास्टर शीट पे जाना है एंड 110 के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया आपका डेटा, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको वी स्टैक फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। अब हम समझते हैं एच स्टैक का काम क्या होता है। वी स्टैक का काम था डेटा को वर्टिकली कंबाइन करने का, एच स्टैक का काम होता है डेटा को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करने का। जैसे हमारे पास यह डेटा है, अब हमें यहाँ पे एक ही टेबल में डेटा को कंबाइन करना है, तो करना क्या होगा, यहाँ पे कर्सर रखे, इक्वल प्रेस करें एंड वी स्टैक लिखे, सॉरी यहाँ पे आपको एच स्टैक लिखना है, एच स्टैक लिखे, टैब बटन प्रेस करें, एरे 1 में आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है, F4 से फ्रीज करें, कॉमा, एरे 2 में आपको इस डेटा को यहाँ से कंबाइन करें। अब आपने यहाँ से क्यों किया, क्योंकि आपने फर्स्टली आपका यहाँ पे हेडिंग हो गया, आपको यहाँ से भी कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कर लिया पूरा कंबाइन, F4 से फ्रीज करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपका डेटा यहाँ पे वर्टिकली कंबाइन होकर आ गया। आप ध्यान पूर्वक देख सकते हैं। आपको वी स्टैक फॉर्मूला और एच स्टैक फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा, कैसे काम करता है एक्सेल में। आपको अच्छे से समझ आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।